तो स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्सिटीज के एक और न्यू एपिसोड में। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिनडोंग और उसके सारे दोस्त मिलकर सन सिटी के पहले गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो चुका था और वो सब मिलकर सन सिटी के पहले गेट के सामने ही सारे बीस्ट को मार दे रहा था, जिस कारण की एक भी बीस्ट अंदर नहीं आ पा रहा था। जहाँ पर फेंग भी अपने साथियों को लेकर उसी गेट के ऊपर खड़ा हुआ था और वो लिनडोंग को मारने का प्लान बना रहा था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि लिनडोंग के सारे साथी अपने फुल जोश के साथ बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा था, पर फिर भी वहाँ पर बीस्ट के तादाद कम नहीं हो रहा था। जहाँ पर मुहोंगलिंग कहने लगता है कि ये बीस्ट तो किसी भी हालत में कम नहीं हो रहा है और इसलिए हम लोग इसे कैसे रोकेंगे। जहाँ पर डूजी भी इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और उन सब बीस्ट को मारते मारते थक रहा था। जहाँ पर मुलोंग कहने लगता है कि सच में इन सारे बीस्ट का ऑरा बहुत ही किलिंग है और इसीलिए ये सब किसी भी हालत में कम नहीं हो रहा है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि लिन लियांडिंग तो इसमें बिल्कुल भी नहीं थक रहा था और वो बहुत ही आसानी से सारे बीस्ट को एक एक करके मार रहा था। और साथ ही में हम लोग लिनडोंग को देख पाते हैं जो कि अपने क्रोकोडाइल बोन स्पीयर की मदद से सारे बीस्ट को मार रहा था, पर तभी उसका नजर मुहोंगलिंग के ऊपर पड़ता है और वो उसे देख के थोड़ा सा हैरान था और वो सोचने लगता है कि इसका फाइटिंग स्टाइल तो सच में हम लोगों से बहुत ज्यादा एडवांस है और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने पूरी ताकत को छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए लिनडोंग को थोड़ा सा शक हो रहा था और इसीलिए लिनडोंग को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की यहाँ पर किसी मिशन के लिए आया है। पर तभी लिनडोंग और कुछ ना सोचते हुए जियाओन को लेके उस ग्राउंड के ऊपर चला गया था और फिर वो एक धमाकेदार लैंडिंग के साथ वहाँ के बहुत सारे बीस्ट को जान से मार दिया था। पर इस चीज को देख के मुलोंग तो बहुत ही घबरा गया था और वो लिनडोंग से कहने लगता है कि तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ वरना ये सारे बीस्ट सब मिलके तुम्हें मार डालेगा। जहाँ पर लिनडोंग तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जहाँ पर फेंग भी कहने लगता है कि लगता है ये लड़का अपना जान देना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर ऐसा पागलपंती कर रहा है। और हम लोग लिनडोंग को देख पाते हैं जो कि जियाओन के साथ आगे की तरफ जा रहा था और वो एक एक करके सारे बीस्ट को मार रहा था और इस चीज को देख के मुलोंग सच में बहुत ही हैरान था और फिर वो कहने लगता है कि सच में एम्परर ने मुझे गलत नहीं कहा था और ऐसा लग रहा है कि लिनडोंग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जहाँ पर फेंग कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर है और इसी वजह से उसका स्पिरिचुअल एनर्जी किसी भी हालत में खत्म नहीं हो रहा है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि लिनडोंग का एनर्जी सच में खत्म नहीं हो रहा था और वो लगातार सारे बीस्ट के ऊपर अटैक करते ही जा रहा था और वो एक एक बारी में बहुत सारे बीस्ट को एक साथ मार दे रहा था और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि कुछ ही टाइम के बाद ही पूरा ग्राउंड साफ हो गया था और इस चीज को देख के मुहोंगलिंग भी थोड़ा सा हैरान था और वो अपने मन में कुछ सोच रहा था। जहाँ पर डूजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहने लगता है कि ब्रदर ने तो यहाँ के सारे बीस्ट को जान से मार दिया है। जहाँ पर लिनडोंग जियाओन को शाबाश कहते हुए कहने लगता है कि तुमने भी मेरे साथ अच्छा काम किया, नहीं तो तुम्हारे बिना मैं यहाँ पर शायद मारा ही जाता। पर तभी लिनडोंग को फील होता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा सा बीस्ट आ गया है और उसका लेवल बहुत ही ज्यादा है, जिस कारण कि उसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए जैसे ही वो बीस्ट उन लोगों के ऊपर आता है तो फिर उन लोगों के ऊपर एक प्रेशर गिरता है जिसके सामने की कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। जहाँ पर लिनडोंग कहने लगता है कि ये किस तरह का बीस्ट है क्योंकि इसका ऑरा मुझे कुछ अजीब लग रहा है। जहाँ पर मिस्टर दाई कहने लगता है कि ये 9 एलिमेंट स्टार का एक बीस्ट है और इसका लेवल निर्वाणा का 9 स्टार है और इसीलिए अगर यहाँ पर नीचे आ गया तो फिर यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जहाँ पर कि हम लोग फेंग को देख पाते हैं जो कि इस प्रेशर को संभालते हुए अपने लोगों से कहने लगता है कि अभी से ही टाइम आ चुका है और इसलिए तुम सब जाके लिनडोंग के ऊपर अटैक करो। दूसरी तरफ लिनडोंग तो अभी तक उस ग्राउंड के ऊपर ही खड़ा हुआ था पर तभी उसे नजर आता है कि ग्राउंड में धीरे धीरे क्रैक्स आ रहे हैं और इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर वो जल्दी से आसमान में आ गया था और फिर वो अपने सारे साथियों से कहने लगता है कि जल्दी से अलर्ट हो जाओ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नई मुसीबत आ रहा है। पर तभी वो सब लोग देख पाता है कि उन क्रैक्स के अंदर से असल में बग डिमंस बाहर आ रहे हैं और इसे देख के डूजी कहने लगता है कि ये तो असल में बग डिमंस है और वो सब लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा था और साथ ही में वो सब लोग इतने ज्यादा फास्ट था कि लिनडोंग के सारे साथियों को संभालने का मौका ही नहीं मिलता और देखते ही देखते वो सब लोग फर्स्ट गेट को तोड़ दिया था और इसीलिए लिनडोंग के सारे साथी आसमान में आ गया था। जहाँ पर मुलोंग कहने लगता है कि ये सब तो बहुत ही ज्यादा है और इसलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। और तभी वहाँ पर जियाओन के साथ लिनडोंग आ गया था और फिर मुलोंग उससे कहने लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। जहाँ पर लिनडोंग कहने लगता है कि तुम लोग जल्दी से सेकंड वॉल के ऊपर चले जाओ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद हम लोग उन सबको होल्ड कर सकते हैं। और फिर लिनडोंग की ऐसे बात मानते हुए सब लोग सेकंड वॉल के ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुका था
पर तभी फेंग और उसके सारे साथी मिलकर लिनडोंग के पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया था और इस चीज को देख के मुलोंग वहाँ पर रुक गया था और वो फेंग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। जहाँ पर फेंग कहने लगता है कि जो कोई भी मेरे ब्रदर जिन्मू से पंगा लेने की कोशिश करता है उसे तो अपना जान गंवाना पड़ता ही पड़ता है और इसीलिए वो लिनडोंग से कहने लगता है कि तुम अपने सारे ट्रेजर मेरे हवाले कर दो क्योंकि शायद ऐसा करने के कारण मैं तुम्हें थोड़ी सी आसान मौत दे दूं। और फिर उसके ऐसे बात सुन के मुलोंग अपने सारे साथियों को लेकर लिनडोंग को बचाने के लिए आ रहा था पर लिनडोंग उन सबको रोक दिया था और उन सबसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब बच्चे मुझे रोक पाएंगे और इसलिए तुम लोग मेरा फिक्र ना करते हुए जल्दी से सेकंड वॉल के ऊपर जाओ क्योंकि इसी टाइम वहाँ पर तुम लोगों का ज्यादा जरूरत है। जहाँ पर मूचन मुलोंग से कहने लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि लिनडोंग बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड वाला भी बहुत ही ज्यादा डेंजर में है। जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि लिली आंटिंग तो पहले से ही वहाँ पर चला गया था क्योंकि उसे पता था कि लिनडोंग को हराना फेंग की बस की बात नहीं है और इसीलिए मुलोंग भी अपने सारे साथियों को लेकर सेकंड वॉल के ऊपर चला गया था और फिर उन लोगों के जाने के बाद ही लिनडोंग और फेंग का फाइट शुरू हो गया था। जहाँ पर लिनडोंग अपने क्रोकोडाइल बोन स्पीयर का यूज करते हुए फेंग के ऊपर अटैक कर रहा था और वो बहुत ही आसानी से फेंग की दोनों साथियों को हरा दिया था जिसके बाद कि लिनडोंग अपने स्पीयर के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था पर सही टाइम पर फेंग ने वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था पर लिनडोंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसी कारण उसका बैरियर वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और इसमें फेंग पीछे हट गया था और फिर फेंग भी अपने पावर का यूज करते हुए एनर्जी बॉल से लिनडोंग के ऊपर अटैक करता है पर लिनडोंग भी अपने क्रोकोडाइल स्पीयर का स्लैश लगाते हुए उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहाँ पर फेंग सोच रहा होता है कि लिनडोंग अभी के अभी इतने सारे बीस्ट के साथ फाइट किया तो फिर इसका स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी भी कम क्यों नहीं हुआ। पर तभी उन लोगों का नजर आसमान की तरफ पड़ता है और वो लोग देख पाता है कि आसमान से बहुत सारे बीस्ट उन लोगों की तरफ आ रहा है और फिर वो लोग आते ही यहाँ पर फेंग की दोनों साथियों को पकड़ लिया था। जहाँ पर वो दोनों साथी तो फेंग को कहने लगता है कि ब्रदर जल्दी से हमारे जान को बचाओ वरना हम लोग तो यहाँ पर मारे जाएंगे। पर यहाँ पर फेंग की जान भी खतरे में था और बहुत सारे बीस्ट उसके ऊपर भी अटैक कर रहा था। दूसरी तरफ लिनडोंग के ऊपर भी बहुत सारे बीस्ट अटैक कर रहा था पर लिनडोंग बहुत ही आसानी से अपने बोन स्पीयर का यूज करते हुए वो सारे बीस्ट को दूर हटा दिया था जिसके बाद कि वो जियान को लेके सेकंड हॉल की तरफ जा रहा था और फिर हमें सेकंड हॉल के ऊपर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिनडोंग के सारे साथी बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था पर तभी एक बीस्ट मुहोंगलिंग के ऊपर पीछे से अटैक करता है पर सही टाइम पर मुलोंग ने उसे बचा लिया था और फिर वो मुहोंगलिंग से कहने लगता है कि थोड़ा सा केयरफुल होके फाइट करो क्योंकि यहाँ पर बीस्ट का तादाद बहुत ही ज्यादा है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि डूजी और मूचन भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी लेस हो गए थे और उन लोगों के पास तो थोड़ी सी भी एनर्जी और नहीं बची थी कि वो लोग बीस्ट के साथ फाइट कर पाए और इसलिए वो लोग कहने लगता है कि इन बीस्ट के तादाद तो कम ही नहीं हो रहा है और इसलिए ऐसा लगता है कि आज हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। पर तभी वो दोनों देख पाते हैं कि जियाओ और लिनडोंग के साथ इसी तरफ ही आ रहे हैं और इसलिए इसे देख के उन दोनों का हौसला और भी ज्यादा बढ़ चुका था। पर तभी लिनडोंग को फील होता है कि फेंग उसके पीछे आ गया है और इसीलिए वो उसके साथ फाइट करने के लिए भी रेडी हो गया था। जहाँ पर फेंग तो एक अटैक को तैयार करते हुए लिनडोंग से कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से भाग नहीं पाओगी और आज तो तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक बग डिमन आके पीछे से फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था जिस कारण की फेंग और इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ पर मारा जाता है और इस चीज को देख के लिनडोंग भी थोड़ा सा अलर्ट हो गया था क्योंकि अब वो भी लिनडोंग के ऊपर भी अटैक करने वाला था और फिर ये देखते ही देखते वो भी लिनडोंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जहाँ पर लिनडोंग जंप करते हुए उसके अटैक को डॉच कर लिया था पर तभी वो देख पाता है कि वो भी उसके सर के ऊपर से उसके पीछे चला गया था और वो भी दिखने में बहुत ही बड़ा और खतरनाक लग रहा था। जहाँ पर इस चीज को देख के मिस्टर दाई लिनडोंग से कहने लगता है कि ये एम्परर डिमन क्रैब है और इस चीज से तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। जहाँ पर डूजी इस चीज को देख के बहुत ही शौक था और वो लिनडोंग के लिए फिक्र कर रहा था। जहाँ पर बाकी सारे लोग कहने लगता है कि अब तो हमारा मरना यहाँ पर तय है क्योंकि पहले से यहाँ पर बहुत ज्यादा बिस्ट है और इन सबको हम लोग संभाल ही नहीं पा रहे हैं और ऊपर से हमारा टीम का जो पावरफुल बंदा है ये एम्परर क्रैब आके उसे भी ब्लॉक कर चुका है और इसलिए हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे। जहाँ पर मुलोंग सबको हौसला देते हुए कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर हार नहीं मान सकते और वो सब लोगों से कहने लगता है कि हमें और थोड़ी देर इन लोगों से फाइट करना होगा जिसके बाद लिनडोंग भी यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम लोग इन सबको हरा देंगे। और फिर उसके ऐसी बात सुन के वहाँ के सारे डिसाइपल एक लास्ट कोशिश करने के लिए तैयार हो चुका था और वो लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। जहाँ पर मुलोंग मन ही मन सोच रहा होता है कि लिनडोंग अब तुम्हें अकेला इस एम्परर डिमन क्रैब को संभालना होगा क्योंकि हम में से कोई भी तुम्हारा मदद करने नहीं जा सकता और इस चीज को लिनडोंग भी समझ चुका था और इसलिए वो अपने मदद के लिए उसका डिमन पेट को बाहर निकाल लिया था
जो कि बाहर आते ही उस एम्पायर डीमन क्रैब के ऊपर 2-4 अटैक कर दिया था। पर इसके बाद वो लिनडोंग के कंट्रोल से बाहर हो गया था, जहाँ पर मिस्टर दाई लिनडोंग से कहने लगता है कि तुम जल्दी से उसे वापस बुलाओ, क्योंकि वो यहाँ का डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो अगर ऐसा करेगा तो फिर वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि होता भी ऐसा है। वो डेमोनिक पेट वहाँ के चारों तरफ का इविल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद कि अपने आजादी के लिए लिनडोंग के साथ फाइट करने के लिए चला आया था। अब लिनडोंग का प्रॉब्लम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो गया था और इन सब चीज को कैसे हैंडल करता है वो तो हम लोग अगले एपिसोड में ही देखेंगे। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।